आज का हमारा टॉपिक है मैस वेस्टिंग। बेसिकली ये जो मैस वेस्टिंग है ये भी एक प्रोसेस है जिसमें होता क्या है कि डाउन हिल मूवमेंट ऑफ सॉइल, यानी कि जो सॉइल है या रॉक्स है यानी कि चट्टाने हैं या कोई भी अर्थ से रिलेटेड यानी कोई भी मटेरियल है ना, वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है। यानी आप कह सकते हैं हायर प्लेस से लोअर प्लेस की तरफ मूव करता है। और ये मूव किस वजह से कर रहा होता है? अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो डाउन हिल मूवमेंट होती है सॉइल की, रॉक्स की या अर्थ मटेरियल्स की, जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उस प्रोसेस को मैस वेस्टिंग कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ग्रेविटी क्या होती है। तो ग्रेविटी बेसिकली एक नेचुरल फोर्स होती है ज़मीन के ऊपर, जिसमें क्या हो रहा होता है, यानी जो क्या करती है, डेट पुल्स एवरीथिंग डाउन डाउन टूवर्ड द अर्थ। यानी कि जिसकी वजह से क्या होता है कि हर जो चीज़ है ना, जैसे सपोज ये हमारे पास रॉक है और ये कहाँ पर है, सपोज ये किसी पहाड़ पे है, ठीक है। अब ये जो रॉक है ना, ये अगर नीचे की तरफ आ रही है, यानी ये ऊपर से, यानी अगर ऊपर है तो ऊपर से ये ऊपर की तरफ तो नहीं जा रही ना, ऊपर से ये नीचे की तरफ आ रही है। तो जिस फोर्स की वजह से आ रही है ना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ग्रेविटी। तो चलें, ग्रेविटी की तो हमें समझ आ गई, लेकिन मैस वेस्टिंग को ना हम एक वीडियो से भी समझ लेते हैं। ये एक यूट्यूब वीडियो है जो मैंने चैनल मोमो मैथ एंड साइंस से ली है। और इसमें देखा जाए तो हमें कुछ पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और कुछ दो पत्थर भी नज़र आ रहे हैं। अब ये पत्थर क्या कर रहे हैं, हम इसे प्ले करके देखते हैं। अब देखें, ये पत्थर जो हैं वो ऊपर थे, यानी पहाड़ी के ऊपर थे, और वहाँ से फिर ये नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब हमने क्या कहा कि किस वजह से आ रहे हैं? ग्रेविटी की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मैस वेस्टिंग। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो मैस वेस्टिंग का प्रोसेस है, इट डज नॉट नीड वाटर, यानी इसमें वाटर की हमें जरूर, पानी की ज़रूरत नहीं है, विंड नहीं है इन्वॉल्व, आइस इन्वॉल्व यानी बर्फ़ भी इन्वॉल्व नहीं है। यानी मैस वेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रही है? ग्रेविटी की वजह से हो रही है। और जिस, यानी इस फोर्स की वजह से हो रही है जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो हायर प्लेस यानी ऊंची जगहों से जो चीज़ें वो नीचे की तरफ मूव कर रही हैं। तो चलें, अब हम बात कर लेते हैं कॉजेज ऑफ मैस वेस्टिंग की, कि जो मैस वेस्टिंग होती है वो किस वजह से होती है, यानी कि इस प्रोसेस की बात हो रही है। तो पहला जो मेन कॉज है वो तो हमें पता चल गया कि ग्रेविटी इन्वॉल्व है, यानी ये मेन कॉज है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मैस वेस्टिंग हो रही है। और ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये क्या करती है? पुल एवरीथिंग डाउनवर्ड, यानी कि किसी भी चीज़ को ये नीचे की तरफ धकेलती है। अब ये जो मैस वेस्टिंग है ना, इसका एक कॉज क्या होता है? एक कॉज होता है वेदरिंग। अब वेदरिंग, जैसे मैस वेस्टिंग एक प्रोसेस है ना, इसी तरह से वेदरिंग भी एक प्रोसेस है जो करता क्या है, डेट ब्रेक्स द रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। यानी कि जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रॉक्स होती है ना, यानी ये कोई बड़ी रॉक है, ठीक है, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। तो ये जिस प्रोसेस की वजह से टूटती है ना, इसे हम वेदरिंग कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैस वेस्टिंग एक अलग प्रोसेस है, वेदरिंग एक अलग प्रोसेस है, तो वेदरिंग की वजह से मैस वेस्टिंग कैसे हो रही है? अब वेदरिंग करता क्या है बेसिकली, कि जो रॉक्स होती है ना उनको कमज़ोर कर देता है। और जब ये रॉक्स होती हैं कमज़ोर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये फिर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाती हैं, जैसे लिखा ना, मेकिंग देम ब्रेक इजीली। तो वेदरिंग की वजह से जो वेदर्ड रॉक होती है ना, वो मतलब आराम से टूट जाती है। मिसाल के तौर पर देखें, ये हमारे पास एक पहाड़ है सपोज, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश की वजह से क्या हो रहा है कि लगातार इसके ऊपर बारिश हो रही है, तो यहाँ से कुछ जो पीसेज हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगे? कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। कमज़ोर होकर क्या होगा फिर? अगेन वो ऊपर से क्या हो रहा है, पहाड़ से फिर नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं ना। तो मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है? ये हो रही है मैस वेस्टिंग की वजह से, यानी कि ग्रेविटी की वजह से। तो इस तरह से ये जो वेदरिंग है ना, ये मैस वेस्टिंग के साथ इंटरलिंक भी है। तो तीसरी जो हमने बात की ना, जैसे बारिश की, तो तीसरा फैक्टर या तीसरा कॉज क्या है? रेनफॉल, यानी कि बारिश। तो बारिश की वजह से भी क्या होता है कि ये क्या करती है कि बारिश का जो पानी है ना, वाटर मेक सॉइल हैवी। जो मिट्टी होती है उसको हैवी कर देती है, कर देता है, यानी बारिश का पानी, और उसकी वजह से वो स्लिपरी हो जाती है और फिर वो मूव करना शुरू हो जाती है किसी हायर प्लेस से लोअर प्लेस तक। और अगर ये हायर प्लेस से लोअर प्लेस पे जा रही है ना, तो फिर ये मैस वेस्टिंग है का कॉज है। मैस वेस्टिंग जल्जलों की वजह से भी होती है, यानी कि अर्थक्वेक्स की वजह से। अब जलजले की वजह से कैसे होती है कि क्योंकि शेकिंग होती है ना, हिल रही होती हैं चीज़ें, तो उसकी वजह से क्या होता है कि शेकिंग लूजन्स रॉक, जो रॉक होती है ना उसको लूज कर देती है और सॉइल को भी लूज कर देती है, और फिर वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं। अब ये अर्थक्वेक की वजह से मैस वेस्टिंग कैसे होती है, ये हम एक वीडियो में देख लेते हैं।
ये एक यूट्यूब वीडियो है जो मैंने चैनल द ग्लोब एंड मेल से ली है। और इसमें अगर देखा जाए तो हमें पुल नज़र आ रहा है और उसके साथ कुछ हमें बड़ी बड़ी जो है वो चोटियाँ या रॉक्स सी नज़र आ रही हैं। तो चलें हम इसे प्ले करते हैं। और हमने ये बात की थी जलजले की, ठीक है। अब जलजलों से हो क्या रहा है, ये मैं ज़रा इसे थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है कि जब जलजिला हो रहा है ना, तो ये लूज मटेरियल था जो ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये बेसिकली मैस वेस्टिंग का अर्थक्वेक भी कॉज है। अच्छा, मैस वेस्टिंग जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी होती है। जैसे ये देखें इस पिक्चर में, ये जो हमें घर नज़र आ रहे हैं ना, तो घरों के साथ हमें ये कुछ स्लाइड भी नज़र आ रही है ना, तो यानी कि ज़मीन जो है वो यहाँ से सिरक के नीचे गई हुई है। तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं इसमें। यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे कि जैसे रोड्स बनाई जाती हैं, सड़कें या कंस्ट्रक्शन की जाती है, यानी घर वगैरह बनाए जाते हैं। अगर वो पहाड़ी के ऊपर बनाए जाए ना, तो होता क्या है कि मैस वेस्टिंग की वजह से घरों को भी नुकसान पहुंचता है। तो ये भी एक कॉज है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी मैस वेस्टिंग हो रही है। क्योंकि जहाँ पे ये घर बनाए जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो मिट्टी होती है, ज़ाहिर है अगर वो लूज़ होना तो वो फिर सिरकना शुरू हो जाती है। क्योंकि मोस्टली जो घर माउंटेनियस एरिया या पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं ना, तो वो उस माउंटेन को काट के बनाए जाते हैं। उसकी वजह से भी क्या होता है कि मैस वेस्टिंग होती है। अब ये जो कॉजेज है मैस वेस्टिंग के, इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मैस वेस्टिंग की। मैस वेस्टिंग की पहली टाइप को कहा जाता है लैंडस्लाइड। और लैंडस्लाइड्स जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि लैंडस्लाइड करती है। अब ये लैंडस्लाइड कैसे करती है, इसे हम एक वीडियो से समझ लेते हैं। ये एक यूट्यूब वीडियो है जो मैंने चैनल अंडरवर्ल्ड से ली है। और इसमें अगर देखा जाए तो हमें कुछ घर नज़र आ रहे हैं और हम बात कर रहे थे लैंडस्लाइड्स की। तो चलें हम इसे प्ले करते हैं। अब देखें, ये लैंडस्लाइड है बेसिकली। और इसके साथ क्या हो रहा है कि लैंड पूरी स्लाइड करके नीचे जा रही है। इसमें भी अगर हम देखें, ये मुख्तलिफ लैंडस्लाइड इवेंट्स हैं बेसिकली, ठीक है। अब उसमें भी अब देखें, ये ऊपर से नीचे की तरफ हमने क्योंकि बात की है ग्रेविटी की, कि ग्रेविटी की वजह से ये हो रहा है। तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं लैंडस्लाइड्स की। यानी हम ये कह सकते हैं कि लैंडस्लाइड क्या होता है, सडन अचानक से फास्ट मूवमेंट ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। यानी एकदम से क्या हो कि फास्ट मूवमेंट हो, यानी रॉक्स और जो सॉइल यानी मिट्टी है ना, और जो चट्टाने वो फास्टली मूव करें डाउन स्टीप स्लोप्स, यानी कि ऊपर से हायर प्लेस से लोअर प्लेस की तरफ। तो जो चीज़ बनती है इसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं, जो कि मैस वेस्टिंग की एक टाइप है। तो ये जो लैंडस्लाइड्स होती है ना, ये मैस वेस्टिंग की बहुत मतलब बहुत कॉमनली मतलब ये अकर हो रही होती है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं रॉक फॉल की। अब रॉक फॉल जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि रॉक का गिरना। जैसे मिसाल के तौर पर आप जब किसी माउंटेनियस एरिया में मूव कर रहे होते हैं ना, पहाड़ी इलाके में, तो आपको अक्सर क्या नज़र आ रहा होता है, इस तरह का बड़ा पत्थर सा नज़र आ रहा होता है ना, जो सड़क में होता है या इवन साइड्स पे होता है। तो ये बेसिकली रॉक फॉल है। अब हमने क्योंकि बात की मैस वेस्टिंग की, तो ग्रेविटी के थ्रू ही मूवमेंट हो रही है ना, तो ये जो रॉक है ना, ये भी ऊपर से ही नीचे की तरफ आई है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो रॉक फॉल्स होती हैं, इनमें क्या होता है कि जो रॉक होती हैं या रॉक्स होती हैं, फॉल फ्रीली, मतलब गिरती हैं कहाँ से, फ्रॉम स्टीप्स माउंटेन्स। यानी जो माउंटेन्स होते हैं उनकी स्टीप स्लोप्स होती हैं ना, यानी बड़ी शार्प सी स्लोप्स होती हैं, तो ऊपर से नीचे ये फास्टली इजीली आ जाते हैं, चाहे वो बड़े पत्थर हो चाहे वो मट्टी हो। तो अगर बड़े पत्थर आते हैं तो उसे हम रॉक फॉल कहते हैं। और ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप है मैस वेस्टिंग की। मैस वेस्टिंग की तीसरी टाइप है मड फ्लो। अब मड फ्लो, मड किसे कहते हैं, मड कहते हैं किसको, मट्टी को, यानी कि सॉइल को। यानी इसमें क्या होता है कि ये जो सॉइल है ना, मिट्टी, ये फ्लो करती है। तो ये कैसे फ्लो करती है, इसे भी हम एक वीडियो पर समझ लेते हैं या वीडियो में देख लेते हैं। ये एक यूट्यूब वीडियो है जो मैंने चैनल स्टोरीफुल न्यूज़ एंड वेदर से ली है। अब इसे प्ले करते हैं और देखते हैं कि इसमें मड फ्लो कैसे हो रहा है, यानी मिट्टी कैसे फ्लो कर रही है। अब ये देखें, ये है मड फ्लो। ये देखें, आपको ये मिट्टी जो नज़र आ रही है ना, ये मिट्टी सिर्फ फ्लो कर रही है। तो ये बेसिकली मड फ्लो होता है। और ये भी मैस वेस्टिंग की ही एग्जाम्पल है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मड फ्लो में क्या होता है कि वेट सॉइल, जो गीली मिट्टी होती है या जो मड होती है यानी कीचड़ होता है, वो क्या करता है, रश डाउन स्लोप, यानी कि मूव करता है स्लोप्स, यानी कि माउंटेन से या हायर प्लेस से लोअर प्लेस की तरफ। यानी आप ये भी कह सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, लाइक अ रिवर ऑफ मड। जैसे हमने वीडियो में भी देखा कि वो एक कीचड़ का एक रिवर, दरिया ही नुमा चीज ही थी ना। लेकिन ये मड फ्लो होता कब है, ये होता है मोस्टली बारिश के बाद, या अगर वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं, यानी कि अगर कोई वॉल्केनो है ना, वो फटता है, आतिशफिशा पहाड़ बन रहा होता है, तो तब भी ये जो मड है, मिट्टी है, ये फ्लो करती है। और ये भी मैस वेस्टिंग की एक इंपॉर्टेंट टाइप है। मैस वेस्टिंग की चौथी टाइप को कहा जाता है सॉइल क्रीप। अब ये सॉइल क्रीप क्या होता है, इसे भी हम एक वीडियो से समझ लेते हैं।
ये एक यूट्यूब वीडियो है जो मैंने चैनल प्रेस करी लिया ज्योग्राफी प्रेस करी लिया ज्योग्राफी से ली है। और इसमें देखा जाए तो हमें एक ब्लॉक सा नज़र आ रहा है जिसके ऊपर कुछ पहाड़ हैं और पोल भी नज़र आ रहा है, फेंस भी नज़र आ रही है। तो चले हम इसे प्ले करते हैं, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं ना सॉइल क्रीप की। अब सॉइल क्रीप में होता क्या है कि ये देखें, ये जो पोल है ये भी आपको टिल्ट हुआ हुआ नज़र आ रहा है, यानी ज़मीन थोड़ी सी सिरक के नीचे चली गई। और सिरकने के बाद क्या हुआ कि ये जो चीज़ें आए हैं ना, यानी पोल भी टिल्ट हो गया, फेंस भी आपको कुछ टिल्टेड नज़र आ रही है ना। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो वो हैं, क्या बोलते हैं, ट्रीज हैं, वो भी कर्व्ड हो गए यानी टिल्ट हो गए। तो ये जो इस तरह की मूवमेंट होती है ना, यानी स्लो मूवमेंट, इसे हम सॉइल क्रीप कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो सॉइल क्रीप है इसमें क्या होता है कि जो मिट्टी होती है, सॉइल मूव स्लोली डाउन हिल। कि जो सॉइल है ना, वो मिट्टी है, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाती है। क्रीप का मतलब ही ये होता है स्लो मूवमेंट। लेकिन ये जो सॉइल क्रीप होती है ना, ये है हार्ड टू नोटिस, यानी ये बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि स्लोली स्लोली हो रही होती है। तो ये मुश्किल से ही, मतलब बहुत अरसे बाद हमें हम जाके इसको नोटिस कर सकते हैं। बट हैपन्स ओवर टाइम, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता हो रही होती है, एक लंबा टाइम लेती है। क्योंकि जैसे लैंडस्लाइड है, हमने सर्डन देखा ना, सर्डन मूवमेंट हो रही है, रॉक फॉल में भी यही हो रहा है, मड फ्लो में भी यही हो रहा है। लेकिन सॉइल क्रीप एक ऐसी टाइप है मैस वेस्टिंग है जिसमें स्लोली जो है वो मूवमेंट हो रही है, लेकिन हो किसकी वजह से रही है? ग्रेविटी की वजह से ही। तो आज की वीडियो में हमने मैस वेस्टिंग के बारे में पढ़ा, और इसके जो कॉजेज थे कि किस वजह से ये होता है प्रोसेस, और इसकी जो मेन टाइप्स हैं हमने उन्हें भी डिटेल में डिस्कस किया।